हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए लेसन के साथ आपके सामने हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस जुडिकाटा, जो सिविल प्रोसीजर कोड का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं और उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है। अगर वो डिस्प्यूट ऐसा है कि जो पहले से किसी कोर्ट में चल रहा था और वो अब डिसाइड हो चुका है, लेकिन पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके पास एक राइट टू अपील होता है, लेकिन वो चाहता है कि वो दोबारा से उस केस को फाइल करे और नए सिरे से फिर सारी चीज़ें जो शुरुआत से जो प्रोसीजर जो चालू होता है वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो। क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में पाया जाता है कि कोई केस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसको फिर दोबारा से रीओपन किया जा सके? नहीं। इसी चीज़ को रोकने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में जो सेक्शन 11 के अंदर जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, दैट इज द रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। इसको हम तोड़ते हैं और इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो इसके अंदर दो वर्ड हैं। एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं रेस और दूसरा है जुडिकाटा। रेस का मतलब होता है थिंग्स एंड मैटर्स, वो चीजें या वो मैटर्स या वो डिस्प्यूटेड मैटर्स जो कि किसी कोर्ट में हम लेकर जाते हैं। एंड जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। इट मीन्स a matter and things which is decided by any competent court। जो किसी भी competent कोर्ट के द्वारा जो कोई ऐसा मैटर जो बिटवीन टू पार्टीज है, दो व्यक्तियों के बीच का मसला है, उसको किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है या डिसाइड कोर्ट उसको कर चुका है। अगर इस तरह का कोई मैटर है तो फिर क्या उसको हम रीओपन कर सकते हैं? इस तरह के जब भी कोई सिचुएशन आएगी उसके लिए लॉ में क्या प्रोसीजर है, लॉ उसके बारे में क्या कहता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसी चीज से रिलेटेड है रेस जुडिकाटा। मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में जो मैक्सिम है, ये रेस जुडिकाटा जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो डॉक्ट्रिन है, ये किन चीजों पर बेस्ड है। एक्चुअल में लॉ कहता है कि आपने अगर कोई सूट किया और अगर वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा चुका है तो फिर उसको दोबारा से आप रीओपन नहीं कर सकते या उसको दोबारा से आप नए सिरे से फाइल नहीं कर सकते। उसकी अपील तो हो सकती है, उसका रिव्यू तो हो सकता है, उसका रिवीजन तो हो सकता है, या किसी सूरत में उसका रेफरेंस तो हो सकता है, हम उसको हाई कोर्ट के पास भेज दें और रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन उसको हम नए सिरे से फाइल नहीं कर सकते। आइए हम उन मैक्सिम्स के बारे में जानते हैं जिनके बेस पर ये कॉन्सेप्ट बना। सबसे पहले जो लैटिन मैक्सिम हमारे पास मौजूद है, इसके 3 मैक्सिम्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम इसको जानते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट रिपब्लिकेट जुट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब होता है कि इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक देयर शुड बी एंडेड ए सूट, एवरी सूट। हर एक सूट जो भी किसी कोर्ट में आ रहा है, हर एक वो केस जो भी किसी कोर्ट में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका जाकर एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सूट फाइल किया, उसके बाद कल कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया, उसके बाद फिर परसों किसी हम दोनों पार्टियों में से फिर किसी ने एक ने फिर दोबारा सूट किसी दूसरी कोर्ट में फाइल कर दिया। तो इस तरह से फिर कभी कोई जजमेंट ही नहीं हो सकता। तो ये कोर्ट हमेशा एक ही जजमेंट को देने में उलझती रहेगी, क्योंकि ये एक प्रूव्ड चीज है, अनडिस्प्यूटेड चीज है कि जब भी कोई पार्टी लूजर घोषित की जाती है तो वो कभी भी कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं होती है, चाहे भले से ही वो सही जजमेंट हो। तो ये एक चीज है कि इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक कि कोई भी जो भी केस फाइल हुआ है किसी भी कोर्ट में आया है वो कहीं ना कहीं जाकर एंड होना चाहिए। अगर उसका एंड नहीं होगा तो फिर जो अदर लिटिगेशंस आ रही हैं, जो अदर केसेस आ रहे हैं, उनके लिए कोर्ट के पास टाइम नहीं होगा और कोर्ट जो है फालतू की चीजों में ही अपना टाइम वेस्ट करेगी। दूसरी चीज, नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो इडम कोजा। ये कॉन्सेप्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी पढ़ते हैं, इसी तरह से सीआरपीसी के जब 300 सेक्शन जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये चीज आती है।
कोई भी पर्सन जो एक बार किसी चीज के लिए उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चलाई गई तो फिर दोबारा से उसको सेम चीज के लिए दोबारा से हम कोर्ट में घसीट नहीं सकते। कोर्ट में दोबारा से सेम ही सूट उसके खिलाफ फाइल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर किसी बिटवीन टू पार्टीज अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला हुआ और उनमें से एक लूजर हो गया तो उसकी जो कोर्ट का जो जजमेंट है उससे आप अनसेटिस्फाई हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे, तो आप अपील तो कर सकते हो लेकिन नए सिरे से आप केस को फाइल नहीं कर सकते, इसलिए कि जो लूजर पार्टी उसमें घोषित की गई वो ऑलरेडी एक एग्रीड वाली पोजीशन पे पहुंची हुई, क्योंकि वो अपने आप को समझता है ऐसा। लॉ की नजर में क्या है कि लॉ ने जो मुनासिब समझा, जो सही था, जो फैक्ट्स की बुनियाद पर जो चीजें साबित हुई उसके हिसाब से जजमेंट दे दिया, लेकिन हम उसको दोबारा से घसीट नहीं सकते कोर्ट में। तो ये चीज कही गई। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है कि रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एसी पेचा। इसका मतलब ये होता है कि हमें जब भी कोर्ट कोई भी जजमेंट देगी तो उसको इस तरह से कबूल करना है, इस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो सच है। और यही हमारा बिलीफ होना चाहिए कि वट एवर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, वट एवर डिसाइडेड बाय एनी जज, दैट इज द ट्रू। क्योंकि वो जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो भी आते हैं उन्हीं की बुनियाद पर कोई जज फैसला देता है। अगर हम लोग इस चीज से सेटिस्फाई ना हो और अगर हम ये चीज समझते हैं कि भाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत है और उससे हम सेटिस्फाई नहीं होना ये अलग चीज है, लेकिन उसको गलत कहना ये दूसरी चीज हो गई और ये चीज अकॉर्डिंग टू लॉ सही नहीं है। अगर सारे लोग इसी चीज को कहने लगे तो फिर किसी भी लिटिगेशन का, किसी भी सूट का कोई फैसला नहीं हो सकता। तो इन चीजों के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट या 3 मैगजीम्स जिनके बुनियाद पर रेस जुडिकाटा को बनाया गया। और ये जरूरी भी है कि अगर किसी सूट का एंड नहीं हुआ तो कोर्ट कभी भी कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर हमने किसी भी जजमेंट को ऐसा नहीं लिया जैसे कि वो सच है तो तब भी कोई सेटिस्फेक्शन बिटवीन द पार्टीज नहीं हो सकती और कोई लिटिगेशन खत्म नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम जो है इन दोनों चीजों सेटिस्फाई नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है एक ही पर्सन को हम बार बार किसी न किसी कोर्ट में घसीटते रहेंगे और एक ही पर्सन जिसके पास बहुत सारे अदर सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब राइट्स का वायलेशन होगा, लॉ का वायलेशन होगा। तो इन 3 मैगजीम्स को लेकर जो है ये रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट बना। अब रेस जुडिकाटा को हमने इतना समझ लिया, इससे हमें कुछ चीजें समझ में आई कि इसके एसेंशियल को हम डिक्लेयर करेंगे कि एसेंशियल इतनी सारी डिस्कशन से क्या चीज निकल कर आए। सबसे पहले चीज तो ये है कि फॉर्मल सूट, मतलब ये है कि हमने जब आपको शुरुआत में मीनिंग बताया तो डिसाइडेड बोला हमने, तो जैसे ही वो चीज डिसाइडेड हो गई तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मल हो गई, यानी वो की जा चुकी है, अब वो मौजूद नहीं है, वो उसका फैसला जजमेंट हो चुका है। अब वो चीज एज इट इज मानी जाएगी। अगर उसमें कोई अपील की गुंजाइश है तो अपील आप कर सकते हो, लेकिन वो डिसाइडेड मैटर है। तो एक तो वो फॉर्मल सूट होना चाहिए। दूसरा क्या है कि डिसाइडेड हो। फॉर्मल सूट हो, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मल सूट है और उसको आपने यूं ही छोड़ दिया या कोर्ट ने उसको हियरिंग ही नहीं की। बाज मर्तबा ऐसा हो जाता है जिसके लिए अदर कॉन्सेप्ट हमारे लॉ में मौजूद है, लेकिन वो चीज क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, डिसाइडेड मैटर होना चाहिए बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कोई जजमेंट ऐसा है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया तो वो रेस जुडिकाटा का रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक। तीसरी बात है कि सेम पार्टीज सूट जब भी फाइल हो रहा है तो इस तरह के रूल्स को रेस जुडिकाटा में भी और इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट हमने रेस सब जुडिस पढ़ा था, दोनों में ये चीजें हमें पूरी तरह से ख्याल रखनी पड़ेंगी कि दोनों जो सूट की जो पार्टीज हैं, पार्टी जो सूट हैं वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। डिफरेंट अगर पार्टीज है तो रेस जुडिकाटा का रूल लागू नहीं होगा, भले से और चीजें मिल रही हैं। ठीक। उसके बाद जो है हर एक सूट में एक कॉज ऑफ एक्शन होता है, सॉरी कॉज होता है, जिसकी वजह से आप रीजन जिसकी वजह से आप कोर्ट में लाते हो, जो बिटवीन द टू पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट, वो भी सेम होना चाहिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है, मान लीजिए आज आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस किया,
कल बिटवीन द सेम पार्टीज हो रहा है, लेकिन कोज ऑफ एक्शन जो है किसी लैंड को लेकर है या किसी रेंट को लेकर है, तो वहां पर रेस जुडिकाटा का रूल लागू नहीं होगा, वहां पर केस फाइल करेगा और वो एक वैलिड केस माना जाएगा। एंड दिस सेम टाइटल होना चाहिए। ये 5 चीजें जब हम याद रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि रेस जुडिकाटा एक्चुअल में कहते किसको हैं। सबसे पहली चीज है फॉर्मर सूट होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए, बिटवीन द 2 पार्टीज ऑफ द सूट होना सेम पार्टीज होने चाहिए, इसी तरह कोज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, इसी तरह से टाइटल भी सेम होना चाहिए, और बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इट इज डिसाइडेड, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये 5 चीजें अगर किसी सूट में पाई गई तो वहां पर रूल ऑफ रेस जुडिकाटा हम लोग अप्लाई करेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन इस रेस जुडिकाटा किन डिसीजंस पर होता है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर सीपीसी पढ़ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, जहां पर हम सिविल मैटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी आप अंडरस्टूड समझे कि ऑल डिसीजंस, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है ऑल डिसीजन, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट का हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स का हो, चाहे वो और किसी दूसरी कोर्ट का हो, अगर वो कोर्ट के डेफिनेशन में आ रहा है, अगर उसको कोर्ट हम कह रहे हैं, तो फिर वो उसका डिसीजन पर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होगा। अगर वो कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है, कोर्ट उसको हम नहीं कहते हैं, तो वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में डिसाइड की थी, जिसको हम कहते हैं सलोचना अम्मा वर्सेस नारायणन 1993 AIR 1993, जिसको कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल डिसीजन, ऑल टाइप ऑफ डिसीजन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। इसके बाद एक दूसरी चीज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट। मान लीजिए कि 2 कोर्ट हैं, सेम मैटर है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, और दोनों कोर्टों ने अलग अलग, एक हरियाणा एंड पंजाब की कोर्ट है और दूसरी जो है दिल्ली की कोर्ट है, दोनों के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन सेम है, सारी चीजें सेम है, दोनों ने अलग अलग जजमेंट दिया है, तो उन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जजमेंट में भी वो चीज लागू होगी। रेस जुडिकाटा वहां पर भी भले से कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द 2 डिसीजन, बिटवीन द 2 जजमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी रूल ऑफ रेस जुडिकाटा वहां पर अप्लाई होता है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम रूल ऑफ रेस जुडिकाटा को या जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को हम अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे सबसे पहले ये है कि लॉ चेंज, लॉ हैज बीन चेंज। मान लीजिए कि आज जो लॉ मौजूद है उसके हिसाब से हमने कोई डिसीजंस ली, कल वो लॉ रिपील कर दिया गया या उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया। अब अगर उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है तो जो प्रीवियस जजमेंट है अब वो उनके लिए बाइंडिंग नहीं होगा, अब वो उनके ऊपर जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि 2016 से पहले अडल्ट्री जो भी था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है बल्कि एक सिविल रॉन्ग हो गया है।